जय श्री राम। आपसे भक्तों का भक्तों, आइए वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ ना कुछ नई नई जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के बेल के आइकॉन पर आप बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी जो जानकारी है, अपडेट है, नई नई ज्ञानवर्धक जो जानकारी है वो आपको प्राप्त होती रहे। आज आपको मैं जो जानकारी दूंगा वो दूंगा देवउठनी एकादशी के बारे में। देवउठनी एकादशी क्या होती है? कार्तिक के महीने में आने वाली देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी अपना शयन छोड़ करके, निंद्रा छोड़ करके उठ जाते हैं। इन दिनों में, इस दिन श्री विष्णु जी जो अपना निंद्रा का जो समय होता है, शयन का जो समय होता है, पूर्ण करके अपना शयन काल छोड़ करके जाग जाते हैं। इन दिनों में बहुत से देवता ऐसे होते हैं जो इस धरती पे, इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड में जब बहुत से देवता ऐसे हैं जो कभी भी धरती पर नहीं आते, वो देवउठनी एकादशी को जरूर आते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए? पहले तो श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। जिनके घर में पितर दोष है, प्रेत बाधा है, भूत प्रेत तंत्र बाधा है, उन्हें श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और श्री हरि विष्णु जी की पूजा में विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ अपने घर में करें, सुबह भी करें और शाम को भी करें। और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनामावली का हवन खुद भी करें, और हो सके तो योग्याचार्य ब्राह्मण के द्वारा आप कराएं। अगर योग्याचार्य ब्राह्मण आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद भी विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करें और उसका हवन करें। अगर पाठ संभव है तो पाठ जरूर करें, हवन संभव नहीं है तो हवन बेशक रहने दें, पर पाठ जरूर करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप अधिक से अधिक आप आज के दिन करें। कम से कम 11 माला या 21-31 माला आप जप करें। आप देखेंगे श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी। और देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप तीर्थ स्नान करते हैं, गंगा जी, हरिद्वार जाते हैं, गिर तीर्थ पर जाते हैं, आपको मोक्षदायक और कल्याणदायक होता है। और वैसे तो जो कार्तिक का महीना है, इस कार्तिक के पूरे महीने में आप देव तीर्थ पे जाते हैं, देव स्थान पर जाते हैं, किसी मंदिर में, किसी देव स्थान पर, अपने गुरु स्थान पर, गंगा जी पे स्नान करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो कार्तिक के महीने में करी हुई तीर्थ यात्राएँ, देव स्थान का पूजन, देवताओं का पूजन, गुरु पूजन और कार्तिक में करा हुआ दान और पुण्य बड़ा अक्षयदायक होता है। जो कार्तिक के महीने में दान पुण्य करता है उसका बड़ा कल्याण होता है। और देवउठनी एकादशी के दिन आप एक काम और करें, अगर आप जितना हो सके, आज जितना आपकी जेबल हो करे, जितना जैसा संभव हो, आप दान पुण्य अवश्य करें। क्योंकि देवउठनी के एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के नाम से अगर आप कुछ भी दान करेंगे या किसी भी देवी देवता के नाम से जो दान आप करेंगे वो आपको फलित होगा। तीसरी बात, आज गुरुवार, देवउठनी एकादशी के दिन, वैसे आज गुरुवार भी है, तो देवउठनी एकादशी के दिन एक विशेष कर एक कार्य आप जरूर करिएगा कि आप पीले वस्त्र धारण जरूर करें। पीले वस्त्र धारण कर करके श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाएं, श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें, माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें और पीले लड्डू बूंदी या बेसन के भोग लगाकर आएँ श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में, माता लक्ष्मी जी को या अन्य किसी भी देवताओं को जिनको अपने कुल देवता माने उनके चरणों समर्पित करके आए लड्डू का भोग, पीले लड्डू का भोग। और उनमें से कुछ लड्डू अपने घर ले आएँ वापस, और कुछ लड्डू जो है प्रसाद के, जो आप पीले मिठाई लेके जाएंगे वो आप वितरित कर दें गरीबों में, आशाओं में या अपने सगे संबंधी मित्रों में। क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन करा हुआ दान पुण्य, भजन पूजन मोक्षदायक और कल्याणदायक होता है। और आज के दिन अगर आप गौओं की सेवा करते हैं तो आपका कल्याण होता है। और आज के दिन आप अपने गुरु का पूजन करते हैं और अपने गुरु के पास पहुंचकर उनका चरण वंदन करते हैं, उन्हें चरणों में प्रणाम करते हैं, तो देवउठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी आप पर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा, गुरु ही सब कुछ है, गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं और गुरु ही सब कुछ है। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना कल्याण नहीं। तो आप गुरु पूजन भी आज आप करेंगे तो आपका फलदायक और मोक्षदायक होगा। और अगर हो सके तो विष्णु जी के विष्णु पुराण का पाठ आज आप करते हैं, आज से आप शुरू करते हैं। जो लोग कार्तिक के महीने में विष्णु जी का विष्णु पुराण का पाठ नहीं कर सके या अन्य विष्णु जी का पूजन नहीं कर सके, वो आज से भी पाठ आप पूजन आप शुरू करते हैं विष्णु जी का, विष्णु पुराण का, तो आप देखेंगे आपके घर में अगर भूत प्रेत पिशाची कोई बाधा होगी तो वो शांत होती चली जाएगी। ये बात याद रखें। और आज देवउठनी एकादशी है तो आज के दिन आप एक काम और करिएगा, विशेष उपाय, तुलसी जी के पास रात्रि के समय संध्या काल में, दिन छिप जाता है गोद वेला के अंदर, 365 बत्तियों का एक देसी घी का दीपक माता तुलसी जी के चरणों में समर्पित करें। जब आप जो जला करके आप 365 बत्तियों का एक दीपक देसी घी का जला करके माता तुलसी जी के चरणों में समर्पित करें, जब ये दीपक आप तुलसी जी के चरणों में समर्पित करेंगे तो पूरे साल आप पर माता तुलसी जी की, श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी की आप पर कृपा बरसेगी। आपके घर में अकाल मृत्यु का कोई योग होगा तो समाप्त हो जाएगा, और भूत प्रेत की कोई बाधा होगी तो वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। ये बात याद रखें। आज के दिन तुलसी जी पर देशी घी का 365 दिन के लिए दीप दान अवश्य करें। आज के दिन करा हुआ दान, करा हुआ पुण्य, करा हुआ भजन, करी हुई गुरु की सेवा
और तुलसी जी पर करा हुआ दीपदान बड़ा अक्षय और पुण्यदायक और मंगलदायक होता है। तो इस बात को आप ध्यान करें, इस कार्य को आप आज के दिन करिए। जो आज मैंने आपको जानकारी दी वो इतनी एकादशी की, उस जानकारी का लाभ उठाए। और बहुत से जो देवता होते हैं वो धरातल पे कभी नहीं आते, वो देवउठनी एकादशी को आते हैं। तो देवउठनी एकादशी का दिन जितना हो सके अपने घर पे भजन पूजन हवन अवश्य करें, दान पुण्य अपने हाथ से करें और कल्याणदायक और मोक्षदायक कर्म करें। कर भला तो हो भला, ऐसा कर्म करें। और देवउठनी एकादशी पर एक काम अवश्य करें, अपने जीवन में जो आप कुछ बुराई करते हैं, निंदा चुगली बुराई या कुछ बुरा कर्म करते हैं, तो उसका संकल्प करें कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। देवउठनी एकादशी उस कार्य को, उस कर्म को आप छोड़ दें तो आपको लाभ होगा और पुण्यदायक होगा। क्योंकि देवताओं की कृपा भी उसी इंसान, उस व्यक्ति पर होती है जो कर्म करता है, सत्कर्म करता है, दुष्कर्म नहीं करता। क्योंकि कर्म बिना कल्याण नहीं, और करा कर्म भोग्य चरे, करा हुआ कर्म भोगना पड़ता है। तो सत्कर्म करें, आपका कल्याण होगा। इस देवउठनी एकादशी के आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं।